नितेश, आवाज आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है क्या? यस सर। बाकी लोग आएंगे अभी या वेट करें या नहीं? फिर अब आप मिशन सेकंड मिशन कैसे दे पाओगे बाकी लोग? सर ग्रुप में इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्या? ज्वाइन होने के लिए। डाल दो तुम। जब ये शेड्यूल है क्लास, तो मैंने तो कहीं इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी कि क्लास नहीं होने वाली। ठीक है, जो भी है। स्लाइड दिख रही है ना? चैट बॉक्स में अपना भी नाम डाल दूँ। तो अब हम वो करना है, नॉर्मली स्टार्ट करना है कि वेरिलॉग जो लैंग्वेज है, जो कि हार्डवेयर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होगी, we will be going for that language. We will be learning that language for the remaining period. जब तक आपकी क्लास चलेगी तो स्टेप बाय स्टेप स्लो प्रोसेस में आराम से हर एक चीज को कवर अप करते हुए we will go for the languages की बिहेवियर लैंग्वेज, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जो कि मैंने शायद सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया था जब डिजिटल का था। तो एचडीएल क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल का मीनिंग ये है कि आप उसको वर्डिंग में लिख सकते हैं या उसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट होगा। यू आर नॉट डीलिंग विद द टेक्स्ट नंबर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी, मतलब मशीन लर्निंग, मशीन लैंग्वेज, मशीन लर्निंग मशीन लैंग्वेज के लिए कि आप डायरेक्ट प्रोसेसर से टॉक नहीं कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग टू ए कंपाइलर। उस कंपाइलर को आप बता रहे हैं, दैट कंपाइलर विल कन्वर्ट द लैंग्वेज इनटू द हार्डवेयर और नेटलिस्ट जो भी उसको बनाना है। तो अब बात होती है कि आप किसी भी डिजाइन को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूज करेंगे लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड द हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। इट हैव टू different levels like behavior level, algorithm, RTL, स्ट्रक्चर लेवल, तो इसका आपका गेट डायग्राम पता है। और कुछ लेवल भी बोल सकते हैं कि ऑन ऑफ की कंडीशन आप उसको बता सकते हैं। तो दैट इज कम अंडर द स्विच लेवल और ही लोअर लेवल, रजिस्टर लेवल। तो रजिस्टर लेवल का मीनिंग क्या है कि उसका जो उसमें कौन कौन से रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं और उसका ट्रांसफर कैसे, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर इन रजिस्टर, जितने भी आपने रजिस्टर यूज किए हैं उनके बीच में आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे होगा। तो दैट इज कॉल्ड रजिस्टर ट्रांसफर। तो वेरिलॉग जो है इन सभी को सपोर्ट करता है, कि स्विच लेवल को भी सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर गेट लेवल को भी सपोर्ट करता है, एल्गोरिदम या आरटीएल लेवल को भी सपोर्ट करता है। तो we will be doing further this। तो अब बात करें
ये डिजाइन का जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स है वो क्या क्या हो सकता है। पहला है बिहेवियर। तो बिहेवियर से मीनिंग क्या है, आपको उसका एल्गोरिदम पता है या उस डिजाइन की फंक्शनलिटी की बात करें कि अगर आप वी हैव गिवन सर्टेन इनपुट वी विल बी गेटिंग ए सर्टेन आउटपुट कॉम्बिनेशन। तो उस कॉम्बिनेशन का या तो एल्गो हो सकता है या फिर आपके पास में क्या कहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन को अगर आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं जो भी, तो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। तो अब दूसरा है आरटीएल लेवल भी कह सकते हैं। आरटीएल इसमें क्या है कि आपका जो डाटा का फ्लो है वो रजिस्टर से कैसे डिजाइन है, कैसे फ्लो हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या है डिजाइन प्रोसेस बनाएंगे कि ऐसा डिजाइन बनाए कि उसी को वो डाटा को जो है वो प्रोसेस कर सके। तो रजिस्टर ट्रांसफर हो गया। एंड देन द नेक्स्ट इज गेट लेवल कि लॉजिक गेट्स हैं, उन लॉजिक गेट्स आपस में कैसे कनेक्ट करें, दैट कम अंडर द गेट लेवल। स्विच लेवल का मीनिंग है कि ट्रांजिस्टर्स हैं, स्टोरेज नोड हैं, डिवाइस हैं। तो ये लोएस्ट लेवल मान सकते हो कि ट्रांजिस्टर से छोटा कुछ होता नहीं है। तो अगर हम मॉसफेट बीजेपी की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात करें, दैट कम अंडर द स्विच लेवल और नेटलिस्ट लेवल भी बोल सकते हैं या लोअर लेवल भी बोल सकते हैं। तो ये एक तरह से लेवलिंग है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, जो वाई चार्ट पढ़ा था उसमें था कि ज्योमेट्रिकल लेआउट, फिजिकल वो बिहेवियर लेआउट, एल्गोरिदम लेआउट, उसी तरह से ये लेवल्स की बात है। तो ये आपको बता रहा है कि क्या है। तो अब बात करें कि वेरिलॉग एसडीएल लैंग्वेज, वेरिलॉग हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज की बात करें तो ये क्या है। इनिशियली 1984 में ये डेवलप हुई थी, लेकिन ये गेटवे डिजाइन जीडीए ऑटोमेशन कंपनी थी, उसका प्रोप्राइटर था। लेकिन थोड़े दिनों में क्या हुआ कि इसको हीलो नाम से ये फेमस हुई। इसका मेन एडवांटेज कह लीजिए या इसका मेन फीचर ये है कि जैसा आपने अभी तक सी लैंग्वेज सीखा है, इसका फॉर्मेट ऑलमोस्ट सी के जैसा ही है। तो आपको ज़्यादा कुछ याद करना या अलग से देखने, अलग से कोई वो ट्रेडिशनल लैंग्वेज को अलावा कुछ सीखने को वो नहीं है कि आपको अलग से उसका सिंटेक्स सीखिए या इसके बारे में ध्यान रखिए। तो ये है, तो आप इसको सी के जैसे भी यूज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि वेरिलॉग सिमुलेटर वाज फर्स्ट यूज्ड इन द 1985 एंड देन एक्सटेंडेड सब्सिक्वेंटली 87। तो वेरिलॉग सिमुलेटर जो भी है बेचा भी, मतलब सोल्ड बाय द गेटवे। तो पहला मेजर एक्सटेंशन वेरिलॉग एक्सेल। तो ये तो है कि इसकी हिस्ट्री की बात है। तो अब क्या करें कि अगर शुरुआत का था तो वो गेट लेवल पे ही काम करता था, उसके ऊपर नहीं था। अब बात करें कि 90s में क्या हुआ, कैडेंस ने जो है इसको जो एक्वायर कर लिया, और उसके बाद में उसने क्या है कि अपना ही एक ऑनर ऑफ वेरिलॉग जो है, अब कोई भी पूछता है तो कैडेंस वेरिलॉग का ऑनर बन गया। तो अब बात करते हैं, ये तो हिस्ट्री थी कि कौन किसका है। अगर आपको वेरिलॉग आती है तो आप ये कोई सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। तो मेन मोटिव क्या है हमारा, मेन मोटिव है कि हमारी वेरिलॉग लैंग्वेज या VHDL जो है या वेरिलॉग है, इसके बारे में वी हैव टू स्टडी। तो वेरिलॉग के लिए क्या है, वेरिलॉग क्या है, एक व्हाट इज वेरिलॉग HDL, ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। सेकेंड इज ये सपोर्ट करता है मिक्स लेवल मॉडलिंग की, बिहेवियरल मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग और डाटा फ्लो मॉडलिंग, जो तीनों मॉडलिंग को आपको ये करेगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही टाइप की को फॉलो करेगा, इट कैन बी मिक्स, बिहेवियर भी हो सकती है, स्ट्रक्चर, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसमें क्या है कि सिंगल लैंग्वेज फॉर डिजाइन एंड सिमुलेशन है कि ये नहीं है कि आपने अगर इसका डिजाइन बनाया वेरिलॉग में और अगर आपको इसको सिमुलेशन करने जाना है तो आपको बोला जाए कि यू हैव टू यूज ए डिफरेंट लैंग्वेज इसको सिमुलेशन करने के लिए। तो सिंगल डिजाइन है। मेन क्या है इसमें, प्रिमिटिव लॉजिक फंक्शंस और बिल्ट इन है। अराउंड 100 कीवर्ड्स के अप्रॉक्स हैं इसके पास में। तो वो उसी के अकॉर्डिंगली हम जितने भी पॉसिबल लॉजिक्स हैं वो फ्रीली
की इनबिल्ट है और उसको हम कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज कह लीजिए या इसका फीचर क्या है, इसमें आप यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव्स का मीनिंग ये है कि आप अपनी तरफ से अपना कोई एक नया मॉड्यूल बना के उसको भी ऐड कर सकते हैं और उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन थर्ड लास्ट इसके बाद आता है कि डाटा टाइप भी बिल्ट इन है कि इसमें कौन कौन से डाटा टाइप्स आप यूज कर सकते हैं, और जो इसका कंस्ट्रक्शन मतलब इसका जो प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली है, तो इट इज वेरी इजी, भी कह सकते हैं इजी टू कोडिंग या इजी टू अंडरस्टैंड एज कम्पेयर। अगर हम बीएचडीएल की बात करें तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिखते जाइए इंग्लिश की जैसे, लेकिन इसमें आपको ऐसा लगेगा कि यू हैव बीन कोडिंग समथिंग या ट्रेडिशनली सी के जैसे आप कोडिंग कर रहे हैं। तो ये तो आप कि ये बाय वी आर यूजिंग एचडीएल लैंग्वेज, पहले हम काम कैसे करते थे, वी विल बी डूइंग, अगर मैंने कोई सर्किट बनाने को कहा है, डिजाइन बनाने को कहा, तो उसका पहले आप क्या सर्किट बनाते हैं, तो सर्किट बनेगा उसमें कौन कौन सा मॉड्यूल इसके अंदर आएगा और ये मॉड्यूल किसी दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, तो ये ऑल वाज ऑन पेन एंड पेपर। तो अगर आप सोचिए कि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बनाना है तो उसके लिए अगर हम उसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है अभी 64 बिट का है तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा कि अगर आप उसको पेपर पे प्रिंट करना चाहें या बनाना चाहें तो इट इज वेरी हार्ड टास्क टू प्रिंट आउट इट, तो मतलब प्रिंट आउट नहीं, मेक इट विद द पेन, विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेंसिल और बाय हैंड। लेकिन अगर आप एचडीएल को यूज करें तो आप डायरेक्टली उसको कोडिंग लिखिए, उसकी फंक्शनलिटी को चेक कीजिए, फंक्शनलिटी को अगर आप वेरीफाई कर सकते हैं और आपकी फंक्शनलिटी वेरिफिकेशन हो जाता है, मीनिंग ऑल द जो आपका फीचर्स है वो आपका क्या है काम कर रहा है कि अगर आपने ये इनपुट दिया तो उस इनपुट के अकॉर्डिंगली आपको ये आउटपुट मिलेगा, उसके बाद में दूसरा आउटपुट मिलेगा, तो दैट इज कम अंडर। तो उससे क्या होगा, सिमुलेशन आपका हो गया, तो सिमुलेशन होने के बाद में यू कैन गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन से क्या है कि आप क्या आर्किटेक्चर और डिजाइन का जो भी है डिसीजन लेके आप उसको फैब्रिकेट कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर क्या मॉडिफिकेशन करना है हमें, इसके फीचर्स में कोई दिक्कत है या नहीं है वो हम बता सकते हैं, तो दैट इज कम अंडर द एचडीएल लैंग्वेज। तो हम आज एचडीएल इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो सॉफ्ट डिजाइनिंग है किसी भी सिस्टम का दैट कैन बी बिकम easier, then it will be easier for the designing a system और तो अब बात करें कि वेरिलॉग सिमुलेटर टूल्स क्या अलाउ करता है कि पहले तो ये देखता कि फिजिबिलिटी ऑफ न्यू डिजाइन आइडिया कि क्या क्या फिजिबिलिटी है जो हमने डिजाइन के आइडिया दी है उसकी फिजिबिलिटी क्या है। सेकेंड आता है कि इस डिजाइन को हम का एक ही सिंगल सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं, अगर सिंगल सॉल्यूशन है तो वेल एंड गुड है, अगर इसके अंदर इसके डिजाइन करने के लिए वी हैव मल्टीपल सॉल्यूशन मतलब मल्टीपल अप्रोच, किसी ने कहा कि मैं मल्टीप्लेक्सर को यूज करके फुल एडर बनाऊंगा, somebody says I will be using the XOR gate and OR gate, I will be making full adder, somebody says I will be making XOR gate itself by the AND or OR gate, तो ये तीन तरह की अप्रोच हो गई है, ठीक है। तो उन तीन अप्रोचेस की हम फिर चेक कर सकते हैं कि इसकी फंक्शनलिटी सही चल रही है, पहला चीज। उसके बाद में इसमें कितना एरिया आ जाएगा, कितना टाइमिंग का वॉल्यूलेशन है या नहीं है, या इसका टाइमिंग कितना लगने वाला है, तो डेट कम अंडर कि हम एक से ज्यादा अगर उसके अंदर अप्रोच है तो हम उसका ट्राई कर सकते हैं और वी विल गो फॉर ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में
तो आपके पास में उसमें से एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपने कहा कि वेरीफाई फंक्शनलिटी, कि उसकी जो फंक्शनलिटीज है, ऐसा नहीं कि डिजाइन 1, डिजाइन 2, डिजाइन 3 आपने 3 तरह का अप्रोच यूज किया। आपके डिजाइन 3 का आर्किटेक्चर भी सही है, सब कुछ ठीक है, आपने उसको देखा, उसका एरिया कम है, स्पीड फास्ट सब कुछ है, तो लेकिन क्या उसकी फंक्शनलिटी फंक्शनलिटी को आपने वेरीफाई किया है या नहीं किया? वेरिफिकेशन से मीनिंग क्या है? ऑल द पॉसिबल जो टेस्ट है या ऑल द पॉसिबल इनपुट्स की जो कंडीशन है, क्या उसको आपने चेक किया है? क्या ये ऑल पॉसिबल कंडीशन के लिए ट्रू है? इट विल गिविंग द आउटपुट एज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि ये ट्रैफिक लाइट, आप फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर बनाना है। ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर बनाया तो किसी ने 2 अप्रोच से बनाया है या 3 अप्रोच से बनाया, तो एक ने कहा कि मेरा एरिया 28 यूनिट्स है, किसी का 25 है, किसी का 30 है। अब आपने कहा कि मैं तो लोएस्ट एरिया में जा रहा हूँ, तो लोएस्ट एरिया में गया तो उसने कहा 20 है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो चेक किया, उसने कहा वी विल बी सेलेक्टेड डिजाइन नंबर 1, जिसका कि एरिया 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट के बाद में आपने डिजाइन एरिया ले लिया, उस डिजाइन एरिया को 20 यूनिट मानने के बाद आपने कहा क्या इसकी फंक्शनलिटी पूरी वर्क कर रही है? आपका ये ना हो कि आपने रेड के बाद में डायरेक्ट ग्रीन हो रहा है, येलो बीच में हो ही नहीं रहा, तो दैट कम अंडर द फंक्शनलिटी। ठीक, ऑल दैट पहले अगर इसका रेड सिग्नल है तो वो डायरेक्ट ग्रीन होगा, अगर ग्रीन से वो रेड होने वाला है तो इसका येलो होना रिक्वायर्ड है। अगर ये बीच में मिस हो रही है, इस लॉजिक को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो वी कांट गो फॉर दैट अप्रोच। तो हम इसमें क्या है, इस सिमुलेशन से, लॉजिक सिमुलेशन से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डिजाइन में क्या प्रॉब्लम रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिफोर गोइंग फॉर द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ the system on a FPGA और फैब्रिकेशन और एनी अदर एसिक के लिए भी जा सकते हैं। तो ये सिस्टम ऑन चिप बनाना है, तो उससे पहले हम उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसको हम इसमें सिमुलेटर पे वी कैन वेरीफाई एंड वी कैन डिस्कस एंड वी कैन रेक्टिफाई ऑल्सो। तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन वी कैन गो फॉर द फाइनल डिजाइन। तो ये है। तो अब जैसे कि एचडीएल कंपाइलर की अगर बात करें तो वीएचडीएल का डिस्क्रिप्शन होगा, वीएचडीएल लैंग्वेज का। तो एचडीएल कंपाइलर होगा, वो कंपाइल करके देगा, उसको ही ट्रांसलेट कर देगा, और जो ट्रांसलेशन के बाद में डिजाइन कंपाइलर है, जो डिजाइन आई है उसको किस टेक्नोलॉजी और किस एसिक लाइब्रेरी, मतलब आप किस टेक्नोलॉजी, मतलब 119 टेक्नोलॉजी से मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि आप 90 नैनोमीटर उसकी, वो जो 90 नैनोमीटर पे काम कर रहे हैं या 180 नैनोमीटर पे काम कर रहे हैं या 360 पे कर रहे हैं या 45 पे कर रहे हैं या 10 पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या है, उसमें उस डिजाइन को कंपाइल किया जाएगा। और उसके अंदर अवेलेबल जो भी लाइब्रेरीज हैं, कि और गेट की एक लाइब्रेरी है, एंड गेट की है, जो प्री डिफाइंड सर्किट्स हैं उनको आप यूज करके आप बना रहे हैं, तो उससे फिर आप क्या है ऑप्टिमाइजेड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नेटलिस्ट एस्टिमेटेड आप बनाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज फॉर द फाइनल डिजाइन। ठीक, आप एचडीएल कंपाइल किया आपने, उससे आपने वेरिफिकेशन सब कुछ कर लिया, उसके बाद में आप क्या इसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं। तो दिस इज कम अंडर द ऑप्टिमाइजेशन। तो अब हम बात करें कि आपका जो मॉड्यूल है या बेसिक यूनिट है, उसके लिए अगर हम बात करें तो आपका जो वेरिलॉग में हम, जैसे कि हमने बीएचडीएल में हमने कहा था कि अगर आपकी आईसी है तो उसके वो अगर आपको डिफाइन करना है तो वी विल बी यूजिंग एंटिटी। तो वहाँ पे जो एंटिटी था, यहाँ पे दैट विल कन्वर्ट इनटू द मॉड्यूल। मॉड्यूल से मीनिंग क्या है,
मॉड्यूल से मीनिंग है ये आपकी आईसी है, ये इसके इनपुट्स, ये जो बाहर का एरिया है, आउटर एरिया, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूल। अब ये जो बन गया है, ये कनेक्शन हुआ है यहाँ से यहाँ, तो ये आउटपुट आया है, ये जो है दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट की ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। दीज आर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मीनिंग है कि उसका फंक्शन क्या, इनपुट और आउटपुट जो है उसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो दिस इज कम अंडर द मॉड्यूल स्टेटमेंट। अब पोर्ट की बात करें तो ये जो पिंस है, these pins of ICs is called the port। तो अब आप देखा कि मॉड्यूल क्या है, कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नली विद इनपुट्स एंड आउटपुट एंड बाई डायरेक्शन पोर्ट। और सेकंड, एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में हम कॉल कर सकते हैं या इनिशिएट कर सकते हैं, इनिशिएशन किया जा सकता है। तो ये तो है कि आपका मॉड्यूल। अब मॉड्यूल कैसे डिस्कशन होगा, जैसे हम उसमें लिखते थे एंटिटी, फिर उसके बाद में बताते थे उसमें कि आपका पोर्ट क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, तो सेम यहाँ है मॉड्यूल, फिर उस मॉड्यूल का नाम, उसके बाद में उसकी पोर्ट लिस्ट। पोर्ट लिस्ट मतलब कितने सिग्नल्स इसमें हैं, कितने नंबर ऑफ पिन इसमें है, तो ऑल द पिन विल बी नेम विल बी देयर। ऐसा नहीं कि 40 पिन है तो 40 पिन का नाम आएगा, 40 पिन का नाम इन द सेंस 40 पिन अगर सेपरेट है तो आपको 40 नाम लिखने पड़ेंगे। अगर वो बस है तो यू कैन राइट ओनली नेम्स ऑफ दैट बस, डाटा बस, एड्रेस बस, रीड राइट सिग्नल और एनी अदर राइट। उसके बाद में हम डिक्लेयर करते हैं पोर्ट का। पोर्ट का डिक्लेयर करते हैं कि इनपुट आउटपुट कौन है, इनपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट है या बाई डायरेक्शनल पोर्ट है। उसके बाद में हम बताते हैं कि डाटा टाइप क्या है उसका, कि रजिस्टर है, वायर है या कुछ पैरामीटर है। फिर इसके देन वी विल बी यूजिंग, कोई अगर उसमें फंक्शन कॉल करना है या उसमें कोई टास्क डिफाइन करना है तो उसको हम डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद में हम स्टेटमेंट लिखना शुरू कर देते हैं। ये बिहेवियर के लिए इनिशियल ब्लॉक, आर्बिट ब्लॉक आता है। स्ट्रक्चर के लिए मॉड्यूल को कॉल किया जाता है, गेट को कॉल किया जाता है या फिर यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव को कॉल किया जाता है। डाटा फ्लो के लिए कंटिन्यूस असाइनमेंट का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर देते हैं। तो 3 तरह की मॉडलिंग होगी, बिहेवियर, डाटा फ्लो एंड स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल की बात करें तो हमारे पास में 3 है, और डाटा फ्लो की बात करें वी हैव सिंगल, मतलब असाइन करना है सीधे लॉजिक की वैल्यू। और बिहेवियर में हमारे पास में 2 ब्लॉक है, इनिशियल ब्लॉक और आउटपुट ब्लॉक। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की मॉडलिंग यूज कर रहे हैं और उसको किस तरह से आप कॉल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, दैट का मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम और यूजर। तो उसके बाद में आपके पास जैसे एग्जांपल है, तो फुल एडर है, मिक्स लिखा है, मिक्स डिजाइन मान लीजिए नाम लिखा है, तो फुल एडर। फुल एडर के इनपुट्स क्या क्या होते हैं, फुल एडर के इनपुट्स होते हैं ए बी, दो इनपुट्स, फिर 3 मतलब कैरी इनपुट, देन सम आउट एंड सी आउट। सी आउट मतलब कैरी आउट, जो भी शामिल कैरी आउट। तो अब इनपुट की बात करें तो ए बी सी इन, और आउटपुट क्या है, सम और सी आउट। तो पहले हमने सिग्नल्स बता दिए उसको। हमारा जो फुल एडर नाम का एक सर्किट बनाया, फुल एडर नाम का जो सर्किट है, फुल वी हैव, तो उसके पिन बता दिए हैं। इस तरह से ए बी सी, और यहाँ है सम, और ये है कैरी। ठीक है, तो इनिशियली हमने सिर्फ ये बताया कि इनके नाम क्या है।
ये नहीं बताया कि इनकी डायरेक्शन क्या है, ये क्या नहीं है, सिर्फ हमने नाम बताया कि ये इसमें है। अब हमने कहा कि इनपुट ए बी सी इन इनपुट है, तो मतलब हम क्या बता रहे हैं, वी आर मेंशनिंग द डायरेक्शन, ये इनकी डायरेक्शन है। आउटपुट ये इसका आउटपुट है। अब ये बात आई रजिस्टर्स की, ये सी आउट क्या है, रजिस्टर्स है, टाइप है। उसके बाद में रजिस्टर P1 P2 P3 और S1 S2 बायर्स हैं, कि ये बायर्स की वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे। तो अब गेट को हमें अगर इनिशियलाइज करना है तो इसमें क्या होता है, एग्जॉर गेट। तो एग्जॉर गेट है, तो एग्जॉर गेट को अगर आपको कॉल करना है तो डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, एग्जॉर, फिर गेट का नंबर डाल दीजिए x1 या नेम डाल दीजिए कुछ भी रैंडम। उसके बाद में उसके इनपुट, तो पहले आउटपुट फिर इनपुट। तो आउटपुट S1, हमने कहा S1 आपका कनेक्शन है ए बी। तो ये तो है कि एग्जॉर गेट को आपने इनिशियलाइज कर दिया। अगर आप अब आप कर रहे हैं कि क्या आप कर रहे हैं कि ऑलवेज ब्लॉक से अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो ऑलवेज एट, मतलब ए और बी और सी कि अगर ए है, ए बी सी में कोई वैल्यू चेंज हो रही है या कुछ भी है तो ये ब्लॉक चेंज काम करेगा, कि जब जब किसी भी वैल्यू में अगर चेंजेस आ रहा है ए बी और सी में, तो आपका क्या है, आपका ये प्रोसेस रन होगा। तो P1 ए एंड सी इन, P2 बी एंड सी इन, P3 ए एंड बी। अब सी आउट क्या हो जाएगा, ए P1 और P2 और विद P3। तो ये यहाँ पे एंड है, जिस सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंड को, जब आप ऑलवेज ब्लॉक में लिख रहे हैं, और ये सिंबल आपका मेंशन कर रहा है ऑलवेज को, जब आप ऑलवेज वाले इसमें लिख रहे हैं। तो इसके बाद में अगर आप नॉट लिखना चाहते हैं तो नॉट सिंबल इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका ऑलवेज ब्लॉक के लिए हमने बात करी कि ऑलवेज में हम उसको कैसे यूज करेंगे। इसके बाद में तीसरा मेथड जो कंटिन्यूअस असाइनमेंट की बात की थी, उसमें आप क्या करेंगे, असाइन सम। क्या, सम को आपको असाइन करना है, और क्या है, S1 और सी इनका एग्जॉर, ये एग्जॉर बिल्कुल। तो ये हम इस एग्जांपल में तीनों ही चीजें आपको यहाँ मेंशन करके बता दी। ये एग्जांपल है, आप इसमें चाहे तो डायरेक्ट गेट इनिशिएशन से कर सकते हैं, ऑलवेज ब्लॉक से कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यूअस असाइनमेंट अप्रोच को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो ये तीनों का मिक्सअप भी इसको रन कर सकते हैं। तो दिस इज सिंपलेस्ट एग्जांपल कि आप तीनों में कैसा इसमें यूज किया जा सकता है, या क्या इसमें हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था कि जिसमें हमने कहा कि हमारे पास में क्या है, we will be having a mix। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो कि स्ट्रक्चर वे में क्या होता है। स्ट्रक्चर अगर हम डिजाइन की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर डिजाइन में क्या है कि डायरेक्ट इनिशिएशन होता है एंड कनेक्शन ऑफ मॉडल चैप्टर कॉल। फिर आप एक मॉडल को कॉल करते हैं, उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। अब मॉड्यूल का जो है कहीं भी वो डिक्लेयर हो सकता है, कि आप ये जरूरी नहीं है कि आपको उसको पहले डिक्लेयर करना है बाद में करना है, आप उसको कहीं भी डिक्लेयर कीजिए और उसको कॉल कहीं भी कर सकते हैं। कि उसको कॉल करने से पहले भी डिक्लेयर किया जा सकता है या कॉल करने के बाद भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें है कि आपका जो एसोसिएशन है वो एक होता है नेम का एसोसिएशन, कि ये वाला सिग्नल इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। कि जैसे आपके पास में दो मॉड्यूल हैं, उस मॉड्यूल के इनपुट्स हैं ए और ये बी है। आपने इसको कॉल किया, ये मेन दूसरा मॉड्यूल था, इसमें ये ए बी वाला सिग्नल था,
यहाँ पे इसको आपने कॉल किया, तो अब आप इसमें यहाँ पे ये इसका मैंने सी भी ले लिया है। तो आप इसको दो तरह से कॉल कर सकते हैं, दो तरह से इसको बता सकते हैं। क्या कि एक आप यहाँ पे एक्स वाई है और ये जेड है, ये किया तो ए को आप एक्स लिख सकते हैं, बी को सी को वाई और बी को जेड बता सकते हैं कि ए इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी सी और जेड इज इक्वल टू बी। ये एक मेथड है। या आप जब डिजाइन मेंशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, ए सी बी लिखा है तो आपको फिर इसी फॉर्मेट में देना होगा, या एक्स वाई जेड। अगर आपने इनपुट के अंदर फॉर्मेट इस तरह से दिया है, इस डिजाइन को सेलेक्ट करने के लिए, इस डिजाइन के लिए अगर आपने पोर्ट इस तरह से डिक्लेयर किया ए बी सी, तो फिर आपको इसी फॉर्मेट में देना होगा। तो फिर आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, एक्स जेड और वाई, ना कि एक्स वाई जेड। समझ रहे हैं? और अगर आपने ए सी बी दिया है तो ए सी बी है तो आपका हो जाएगा एक्स वाई और जेड। तो दो तरह से पोजिशनल बुक है और नेम एसोसिएशन कॉलिंग के लिए कि आप अगर एक हायर मॉड्यूल में दूसरे मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं तो उसका आप कनेक्शन किस तरह से करेंगे। तो दैट कम विद द नेम पोजिशनर और नेम एसोसिएशन एंड पोजिशनल एसोसिएशन, वो दिस इज कम अंडर दिस क्राइटेरिया। तो एक डिजाइन का एक एग्जांपल है। फुल एडर अगर आप बनाना चाहते हैं तो फुल एडर के लिए क्या है कि आपके पास ही हमारे पास में दो हाफ एडर है, अब उन हाफ एडर को कॉल करते हैं। ठीक है, तो हाफ एडर को कॉल करते हैं तो हमने पास फुल एडर मॉड्यूल लिखा, ए बी सी इनकम आउटपुट लिया, इनपुट इनका डिक्लेरेशन किया पोर्ट के साथ, आउटपुट का भी डिक्लेरेशन किया सम और सी आउट के साथ। अब हमने वायर लिए हैं, वायर डायरेक्टली आप कह सकते हैं जो इंटरमीडिएट सिग्नल है, जैसे कि हम VHDL में सिग्नल्स लेते थे, इसमें रजिस्टर या वायर दो ऑप्शन है, दो ही वैल्यू चीज है तो उनको ले सकते हैं। तो हमने कहा नेट 1 नेट 2 नेट 3, तो नेट 1 नेट 2 नेट 3। तो अब हमने कहा हाफ एडर को हम कॉल कर रहे हैं, पहले उस कंपोनेंट का नाम, अब उसमें कहा पोजिशनल एसोसिएशन। पोजिशनल एसोसिएशन का मतलब आप डायरेक्टली हाफ एडर के इनपुट्स क्या क्या होंगे यूनिट 1 में वो आप मेंशन कर रहे हैं। तो यूनिट 1 कहाँ है, ये है। तो यूनिट 1 में इनपुट्स क्या क्या है, यूनिट 1 में इनपुट है बी और सी इन, और आउटपुट क्या है नेट 1 और नेट 2। तो हमने कहा कि हम पहले उसमें आउटपुट को मेंशन कर रहे हैं और फिर उसके बाद इनपुट को मेंशन कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, नेट 1 नेट 2 बी और सी इन, ये तो है पोजिशनल आउटपुट, पोजिशनल, क्योंकि हमारा ए बी सी और सी आउट को रिप्रेजेंट करना। अगर हमने इसी को दूसरे तरह से कॉल किया, सेम ब्लॉक को किया हाफ एडर को और उसको नाम दिया U2 यूनिट 2 एस डॉट एस सम, ब्रैकेट में सम। तो ये जो एस सिग्नल है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा सम वाले सिग्नल को, तो हमने इसको बता दिया डॉट एस ब्रैकेट में सम डॉट सीओ, सीओ सीओ जो है इसका वो रिप्रेजेंट करेगा नेट 3 को, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इस हाफ एडर का बी रिप्रेजेंट कर रहा है नेट 1 को। तो ये हो गया इनके साथ नेम एसोसिएशन के साथ। तो ये हो गया आपके पास में सम। तो उसके बाद में हमने कहा और मॉड्यूल, और टू मॉड्यूल को कॉल किया, और टू मॉड्यूल कॉल किया, उसमें U3 रखा और सी आउट नेट 1 नेट 3, नेट 2 और नेट 3 को आपने इसमें और करके आपने सी आउट निकाल दिया। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन। अगर आप कर रहे हैं तो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन कैसे होगा, ये आता है रेगुलर के उस पार्ट में। तो ये एक स्टाइल है जैसा कि VHDL में थी,
दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द वेरिएबल। तो अब इसके बाद में अगर हम एक स्लाइड और देखते हैं तो ये क्या है, फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज है कि सी के जैसे है। इसमें बाइट स्पेस आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, ब्लैंक टैब न्यू लाइन कैन बी यूज फ्रीली, बट दिस लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। जैसे कि वेरिलॉग केस सेंसिटिव है, लेकिन आपकी जो बिहेवियर है वो केस इनसेंसिटिव है। अगर आप उसमें फुल है वो अपर केस में कैपिटल लेटर या लोअर केस में अगर आप उसमें कॉल कर रहे हैं या मतलब नाम दे रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं मानेगा। वो ए को कैपिटल ए और स्मॉल ए उसके लिए दोनों के लिए सेम रहेगा। अब बात आती है आइडेंटिफायर। अगर आप यूजर डिफाइंड नेम को करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कैरेक्टर लीगल है कि आप इन कैरेक्टर को यूज करके बना सकते हैं। तो ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू स्मॉल जेड कैपिटल जेड, 0 to 9 हाइफन एंड डॉलर। ये 4 सिंबल्स हैं, मतलब 4 तरह के हैं, जिससे कि आप क्या बना सकते हैं, कोई भी वेरिलॉग का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। बट आपको क्या याद रखना है, क्या तो आपका नाम या नेम जो है आइडेंटिफायर का वो या तो लेटर से शुरू होगा पहली चीज, अदरवाइज दिस कैन बी स्टार्ट विद द हाइफन। आपका नेम इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, या ना तो एक नंबर से ना एक डॉलर साइन से स्टार्ट होगा। जैसे काउंट अंडरस्कोर RTDR 5 ये लीगल है। अगर आपने डॉलर पहले लिख दिया या नंबर पहले लिख दिया तो दैट विल बी इलीगल। ठीक है, तो अब कीवर्ड्स हैं प्री डिफाइंड जो आइडेंटिफायर हैं उनको हम लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते कि आप एग्जॉर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एग्जॉर एक प्री डिफाइंड है। तो और सेकेंड चीज, कीवर्ड जो भी है लोअर केस में डिफाइंड है और कैन नॉट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर। कि आपका जो कीवर्ड है उसके नाम से आप क्या कोई मॉड्यूल या सिग्नल को बादल को या कोड को नाम आप नहीं दे सकते हैं। You have to give a different and other than identifier. Pre-defined identifier या कीवर्ड हैं, उनके अलावा आप यूज कर सकते हैं। जैसे इनिशियल हो गया, असाइन हो गया, मॉड्यूल हो गया, ये नाम आप नहीं दे सकते। ये इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मामले में सिस्टमैटिक या करके इसका क्या बोलते हैं सिंटेक्स या अगर आप यूज करते हैं तो इसका सिंटेक्स क्या होना चाहिए। तो ये है कि अभी इनिशियली हमने स्टार्ट किया तो वेरिलॉग का पहला लेक्चर है। तो नेक्स्ट कल की क्लास में नेक्स्ट लेक्चर किसी को कुछ पूछना है इसमें। ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट कल क्लास जो होगी उस क्लास में हम क्लास में वेरिलॉग कर ओके। Yes, sir. ठीक है, तो फिर अच्छा